हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट। तो आज हम बात करेंगे आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने इस साल दो टैक्स रिजीम बनाए हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो आपको लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और न्यू रिजीम में जाने के लिए आपके कौन से फॉर्म फिल करने हैं, कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ होएगी, कौन सी नहीं होएगी, ओल्ड रिजीम में आपका बेनिफिट है, न्यू रिजीम में बेनिफिट है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में शायद मिल जाएंगे। हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ ग्राफ मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखा है कि आपका टाइम भी कम लगे और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसा कि हम बात करेंगे आज इनकम टैक्स रिटर्न की, आईटीआर असेसमेंट ईयर 21-22, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा 20-21, 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए दो रिजीम बनाए हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, जिसमें आप अब तक अपनी रिटर्न भरते आ रहे थे। ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ तो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंगली आप रिटर्न भरते आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने 21-22 के से आपके लिए दो रिजीम आपके लिए अवेलेबल है। अब आपको इनमें से अपने टैक्स के हिसाब से, अपनी टैक्सेबल इनकम के हिसाब से आपको चूज करना है। तो ओल्ड रिजीम में पहले क्या रहता था, आपकी जो इनकम थी 0 से 2.5 लाख तक, उस पर कोई टैक्स नहीं था। तो 2.5 लाख तक आपकी इनकम एग्जम्प्टेड थी, 2.5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं बनता। तो 2.5 से 5 लाख तक आपका था 5%, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% इनकम टैक्स रहता था। 5 लाख टू 10 लाख आपका 20% था और अबाउट 10 लाख आपका 30%। तो इसके हिसाब से आपका 4% एजुकेशन सेस, इसके अकॉर्डिंगली आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होता था उस पर 4% एजुकेशन सेस और आपका इंक्लूड हो जाता था। तो इसमें आपको अलाउड हो जाते थे डिडक्शन, आपकी जो चैप्टर 6 में आपको डिडक्शन अलाउ होती थी, एटीसी, एटीडी, एचआरए, एलटीसी एक्सेट्रा। एटीसी में आपके एलआईसी, स्कूल फीस, आपके जो होम लोन वगैरह के डिडक्शन, एटीडी में मेडिकल इंश्योरेंस, सैलरीड वालों का एचआरए, एलटीसी और अन्य जो डिडक्शन आपको बेसिक डिडक्शन आपको छूट आपको 1.5 लाख 175 की आपको मिल जाती थी, वो आपको इसमें ओल्ड रिजीम में मिलती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ ही इसके आपके लिए एक न्यू टैक्स रिजीम बनाई है, जिसमें आप इन सब चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको अलाउड नहीं होएगी। आपकी जो टैक्सेबल इनकम होएगी वही आपकी नेट इनकम मानी जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली आप पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं 0 से 2.5 लाख यहाँ 0% था, यहाँ पर भी आपका कोई नहीं है। मीन्स 2.5 लाख तक आप पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती। तो 2.5 से 5 लाख तक आपको 5%, यहाँ पर भी 5% था। यहाँ पर 87 की डिडक्शन आपको अलाउ रहेगी, वो अवेलेबल रहेगी। 87 क्या है, 87 में आपका 2.5 से 5 के बीच में 2.5 लाख पे 5% आपका 12,500 रुपये टैक्स बनता है, जो 87 आपका खत्म कर देता है। इसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है और आप पर कोई टैक्स नहीं बनता। इट मीन्स कि आपके 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता, ना ओल्ड रिजीम में ना न्यू रेजिम में। तो यहाँ छोटे टैक्स पेयर्स के लिए 5 लाख तक आप अपने रिटर्न्स ओल्ड रिजीम में ही भर सकते हैं, न्यू में भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्म 10IE फिल करना होगा, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि फॉर्म 10IE को कैसे फाइल करना है। तो वो मैंने लाइव वीडियो बना रखी है, जिसको आप न्यू टैक्स रिजीम में जाने से पहले आपको ये फॉर्म 10 फिल करना है। सैलरीड वालों के लिए ये आपको हर साल आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाने के लिए हर साल आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड के लिए ये अपॉर्चुनिटी 2 बार ही रहेगी, 2 टाइम्स। एक बार आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम में कर दिया तो आपको आईटीआर उसी के अकॉर्डिंगली फाइल करनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर आप किसी ईयर्स उसको ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो आपको फिर पुराने के हिसाब से फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिनकी बिजनेस से इनकम है, वो अपना ओल्ड और न्यू में से सिलेक्ट करने से पहले एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिए कि आपका ओल्ड में बेनिफिट है, न्यू में बेनिफिट है। ओल्ड में अगर आपने न्यू सेलेक्ट कर लिया तो आप ओल्ड में फाइल नहीं कर पाएंगे,
और आपको इसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जिनकी बिजनेस इनकम है सैलरी के साथ या सिर्फ बिजनेस इनकम है, तो वो दोनों में से सिलेक्ट करने से पहले अच्छे से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले। सैलरीड वालों के लिए ये हर बार ऑप्शन रहेगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम में जाने के लिए हर साल आप अपने 10I फॉर्म फिल करके इसमें ऑप्ट कर सकते हैं और ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड रेजिम में सब चीज़ें आपको अलाउड होती थी, न्यू में आपको ये अलाउड नहीं होंगी। तो टैक्स स्लैब की बात करेंगे तो यहाँ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 वही 5% है। तो यहाँ पर 87 की डिडक्शन, एक की डिडक्शन आपको मिलती है। तो दोनों में ही 5 लाख तक आप पर कोई टैक्स नहीं बनता। तो 5 से आगे बात करेंगे तो 5 से 10 आपको यहाँ 20% है। यहाँ पर आपको कुछ छूट दी गई है, आप डिडक्शन नहीं ले रहे तो आपके टैक्स स्लैब रेट कम हो जाएगा। यहाँ आपको डिडक्शन मिल रही थी तो यहाँ पर डिडक्शन मिल रही थी तो आपका टैक्स रेट ज़्यादा था। यहाँ आपको डिडक्शन नहीं मिल रही तो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने कम कर दिया है कि जनाब आप ये नहीं ले रहे तो ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे 5 to 7.5 लाख, यहाँ आपका टैक्स रेट रहेगा 10%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच आती है तो उसकी इनकम पर टैक्स रहेगा 10% और यहाँ था आपका 20%। तो एक एग्जांपल के द्वारा हम उसको बताने की ट्राई करेंगे, क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। और ओल्ड रेजिम में आपका 10 लाख से ऊपर 30% इनकम टैक्स था। यहाँ पर कैटेगरी में है देखो 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% और 12.5 से 15 लाख तक 20% और 15 से अबाव आपका 30%। तो दोनों रेजिम में से सिलेक्ट करने से पहले दो चीज़ें सबसे पहले याद रखना है। अगर आपकी सैलरीड इनकम है, सिर्फ सैलरी इनकम है, तो आप न्यू टैक्स रेजिम को वन टाइम ऑप्ट कर सकते हैं 10I फॉर्म फिल करके। ये आपके लिए हर साल एवरी ईयर ऑप्शनल रहेगा कि आप न्यू में भरना चाहते हैं ओल्ड में रहते हैं, ओनली फॉर सैलरीड पर्सन। अगर आपकी सैलरी प्लस बिजनेस या सिर्फ बिजनेस इनकम है, सैलरी के साथ अगर आपकी बिजनेस इनकम है या सिर्फ बिजनेस इनकम है, तो आपको ओल्ड और न्यू में से आपको ऑप्शन रहेगा सिर्फ 2 टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सिर्फ 2 बार ही आप इस ओल्ड और न्यू में इन आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक बार सिर्फ आप इन कर सकते हैं और एक बार आउट कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम हैविंग सैलरी से इनकम है और बिजनेस इनकम है या सिर्फ बिजनेस इनकम है, ये 2 बार ही आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। एक बार इन करने के लिए, एक बार आउट। अगर आपने एक बार इन न्यू टैक्स रेजिम में फॉर्म 10EI फुल करके आपने ऑप्ट कर लिया तो ये स्कीम लाइफ टाइम आपके लिए रहेगी। आप सिर्फ 1 टाइम आपको सिर्फ उससे बाहर आने के लिए ओल्ड स्कीम में रहेगी। अगर आपने फॉर्म 10IE फिल नहीं किया और रिटर्न न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंगली भर दी है, तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो आपका जो टैक्स कैलकुलेट असेसमेंट होगी इनकम टैक्स की, वो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग होगी। इसलिए अब आप जब भी रिटर्न फाइल करें तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि आप ओल्ड में फाइल कर रहे हैं, न्यू में फाइल कर रहे हैं। न्यू में फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म 10I जरूर फिल कर लीजिए, अदरवाइज आपका जो भी कैलकुलेशन होगी वो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंगली होगी। तो यहाँ हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको कौन से में बेनिफिट रहेगा सैलरी और बिजनेस इनकम के लिए। यहाँ अगर हम लगा लेते हैं कि आपकी इनकम, नेट इनकम जो टैक्सेबल इनकम है, आपकी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख है और आपने जो इन्वेस्टमेंट डिडक्शन आपने कर रखी है पूरे साल में, जो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो मैक्सिमम चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग 1.5 लाख आपकी है। तो यहाँ नेट टैक्सेबल इनकम आपकी रह जाती है 6 लाख। तो यहाँ नेट टैक्सेबल इनकम 6 लाख है, तो यहाँ आपका 5 लाख क्रॉस कर रहा है तो आपको 87 की डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ आपका टैक्स लगेगा 2.5 लाख से, 2.5 लाख से आपका टैक्स 2.5 से 5%, 5 लाख तक आपका लगेगा 5% और 5 to यहाँ 6 है तो 6 तक आपका लगेगा। ओल्ड की हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं अभी ओल्ड की, यहाँ तो 5 to 10 लाख के बीच में 6 लाख आता है, 1 लाख आपका प्लस हुआ है यहाँ पर, तो 1 लाख के ऊपर आपका लगेगा 20%। तो यहाँ से 2.5 से 5 लाख आपका 12,500 टैक्स ये हो गया और 5 to 6 1 लाख के ऊपर 20,000 20% के हिसाब से ये होगा। इसके ऊपर आपका 4% एजुकेशन सेस और कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका टैक्स बनता है 32,500।
तो ये था आपका, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है और आपने इन्वेस्टमेंट सारी प्लान कर रखी है, सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो टैक्स सेविंग के प्लान आपने कर रखे हैं, तो 7.5 मैक्स, यहाँ मैंने मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 की, आपका मेडिकल, होम लोन वगैरह डिडक्शन आपकी और प्लस हो जाएगी। एक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके लिए बताई है। अगर हम इस सेम कैटेगरी के लिए हम न्यू टैक्स रिजीम में अगर कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में बनेगा, तो यहाँ हम बात करेंगे 7.5 लाख की। यहाँ डिडक्शन आपको ये चीज़ें न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। तो यहाँ 7 टैक्सेबल इनकम आपकी 7.5 लाख है, नेट भी आपकी 7.5 ही रहेगी। 7.5 के हिसाब से आप देख सकते हैं 5 तक आपको यहाँ 87 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम बात करें 2.5 से 5 तक आपका 12,500 इनकम टैक्स ये हो गया, और 5 लाख से 7.5 तक 2.5 लाख के ऊपर आपका ये 10% ये हो गया, 25,000 ये हो गया, 2.5 लाख का 10%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 37,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस, 37,500 4% प्लस एजुकेशन सेस। तो यहाँ ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स बन रहा है 32,000, यहाँ पर 37। तो आप इसी अकॉर्डिंगली आप देखें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप, लेकिन आपको यहाँ पर ये बेनिफिट है कि आपको इनकम जैसे जैसे प्लस होती जाएगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर रखी है तो न्यू के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करने में आपका, तो कैलकुलेट करके ही आप अपनी रिटर्न फाइल करें। तो अगर आपकी 10 लाख है न्यू रिजीम में, आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर रखे, तो आपको यहाँ टैक्स सेविंग हो सकता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट 20% आपको पे करना पड़ेगा 5 लाख पे। 5 लाख का 20% हो गया आपका 1 लाख रुपए प्लस एजुकेशन सेस। और यहाँ पर आपको एज के अकॉर्डिंगली फाइल करना पड़ेगा 10 लाख के हिसाब से। 10 एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करके देखते हैं कि ओल्ड रिजीम में टैक्स कैल की सेविंग क्या होती है और इस पर कैलकुलेशन क्या आती है। तो ओल्ड रिजीम में अगर हम बात करें, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख है, लेस डिडक्शन आपकी 1.50 लाख है, तो यहाँ पर आपकी अगर नेट जो इनकम बनती है, नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 8.5 लाख बनती है। तो 2.5 से 5 लाख 5% आपका 12,500 रुपये इनकम टैक्स इस पे बनता है। तो 5 to 8.5 के बीच में आपकी 3.5 लाख की जो इनकम है उस पर लगेगा 20%। तो उसका आता है आपका 70,000 रुपये, 70 और प्लस 12,500 आपका 82,500 रुपये इनकम टैक्स पर बनता है। साथ में 4% एजुकेशन सेस आपका, और आपका जो इंटरेस्ट होएगा अंडर सेक्शन 234A-B-C जो क्वार्टरली मंथली आप जो आपका एडवांस टैक्स पे आपने अगर कर रखा है तो लेस हो जाएगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट 200 अंडर सेक्शन 234A-B-C के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। तो ये ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बन रहा है 82,500 प्लस जो भी आपका एजुकेशन सेस 4% और इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा। अगर हम बात करें सेम इनकम की न्यू टैक्स रिजीम में, तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रहेगी, डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, तो नेट रहेगी आपकी 10 लाख। 10 के ऊपर आपका जो टैक्स कैलकुलेट होएगा 2.5 से 5% 12,500, और यहाँ पर देखो 5 से 7.5 लाख तक आपका 10% है, वो 10%, 7.5 से 10 लाख आपका 15% है। तो 2.5 से 5 तक 5% 12,500, 5.5 लाख की इनकम से 7.5 लाख 10% रहेगा, 25,000 ये बनेगा आपका। 7.5 से 10 की इनकम में 2.5 लाख के ऊपर 15% आपका 37,500। तो एक आपका लगेगा 75,000 प्लस 4% आपका एजुकेशन सेस और आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A-B-C। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू में आपका टैक्स 75 प्लस जो आपका एजुकेशन है वो यहाँ 82। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा, और अपनी रिटर्न आप अकॉर्डिंगली फाइल करेंगे। आप टैक्स कैलकुलेट कर ले, अपने टैक्स एडवाइजर और टैक्स प्रोफेशनल की सलाह जरूर ले। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो फॉर्म 10IE जरूर फाइल कर दीजिए, अदरवाइज जो भी कैलकुलेट है आपकी ये वो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगी। सो इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखें, अपनी रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज आपको टैक्स लगेगा ओल्ड के हिसाब से। और यहाँ पर याद रखना कि बिजनेस इनकम सिर्फ बिजनेस इनकम वालों के लिए सिर्फ 2 ही बार ऑप्शन है इसको न्यू टैक्स रिजीम को इन और आउट करने के लिए। सैलरीड वालों के लिए ऑप्शनल रहेगा हर साल के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।